हल्क मार्वल कॉमिक्स के एक सुपर हीरो कैरेक्टर है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। उसे जब गुस्सा आता है और उसकी हार्ट बीट 200 पर मिनट से ऊपर जाती है तो वो एक ग्रीन जायंट मॉन्स्टर बन जाता है। इनक्रेडिबल हल्क मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दूसरी कहानी है। आज हम इनक्रेडिबल हल्क मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि जनरल थेडियस थंडरबोल्ट ब्रूस बैनर के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो ऐसे सोल्जर्स बनाना चाहते हैं जिनके पास बेइंतहा ताकत हो। यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से ब्रूस बैनर पर गेमा रेज पड़ती हैं और वो एक ग्रीन मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो लैब में मौजूद सभी लोगों को जख्मी करके बाहर भाग जाता है। यहाँ थंडरबोल्ट की बेटी एलिजाबेथ रोज भी जख्मी हो जाती है। अब हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। ब्रूस बैनर ब्राजील में एक शहर में छुपकर जिंदगी गुजार रहा है। वो अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल में रखने के लिए योगा क्लासेस लेता है और हमेशा एक वॉच पहन कर रखता है जिससे वो अपनी हार्ट बीट को मॉनिटर करता रहता है कि कहीं हार्ट बीट 200 से ऊपर न चली जाए तो वो हल्क बन जाएगा। ब्रूस बैनर यहाँ एक सोडा फैक्ट्री में काम भी करता है ताकि रोजी रोटी कमा सके। एक दिन काम करते हुए उसका हाथ जख्मी हो जाता है और उसका ब्लड एक बोतल में गिर जाता है। वो बोतल कुछ बॉटल्स के साथ अमेरिका जाने वाले बॉक्स में चली जाती हैं। ब्रूस एक फूल कहीं से हासिल करता है और उसके अर्क से एक्सपेरिमेंट करके एक केमिकल बनाता है और खुद पर ट्राई करता है। वो चाहता है कि इसमें जो हल्क की पावर्स हैं वो खत्म हो जाएं। वो देखता है कि इस केमिकल ने काम करना शुरू किया है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन फिर वो देखता है कि उसका असर खत्म हो रहा है और हल्क वाला खून फिर से ताकतवर हो रहा है। यहाँ ब्रूस किसी मिस्टर ब्लू से लैपटॉप पर राब्ते में था। वो उसे बताता है कि मुझे अपने आप को नॉर्मल ह्यूमन बनाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। अमेरिका में हम स्टैनली को देखते हैं जो कि ड्रिंक्स के लिए फ्रिज खोलते हैं। एक सोडा बोतल को पीने से उनकी तबीयत फौरन खराब होने लगती है। जब इस बात का पता थंडरबोल्ट को चलता है तो इन्वेस्टिगेशन पर उसे उस सोडा फैक्ट्री का पता चलता है जहां से ये बोतल आई। उसे यकीन था कि ब्रूस उसी सोडा फैक्ट्री में काम करता है और ब्राजील में छुपा हुआ है। थंडरबोल्ट एक टीम बनाता है और उसकी कमान एम्बल ब्लांस्की को देता है। उनको लेकर वो ब्राजील जाते हैं और फैक्ट्री से ब्रूस बैनर के घर का एड्रेस मालूम करके उसके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन ब्रूस को उनके आने की खबर हो जाती है और घर से भाग जाता है। वो सब उसके पीछे जाते हैं और पकड़ लेते हैं, लेकिन ब्रूस को गुस्सा आता है और काफी अरसे बाद उसके हार्ट बीट 200 से ऊपर चली जाती है और वो हल्क बन जाता है। हल्क बनकर वो उन सबको बहुत मारता और भाग जाता है। ब्लांस्की वापस आकर थंडरबोल्ट को बताता है कि वहाँ एक ग्रीन मॉन्स्टर आ गया था जिसने ब्रूस को बचा लिया। थंडरबोल्ट उसे बताता है कि वो मॉन्स्टर ही ब्रूस है। तो ब्लांस्की कहता है कि उसके पास ये पावर कहाँ से आई, ये तो कूल है, मुझे भी चाहिए। थंडरबोल्ट उसे लैब ले जाकर डॉक्टर एंस्टीन का सुपर सोल्जर सीरम देते हैं। ये वही सीरम है जो कैप्टन अमेरिका को दिया गया था जिससे कैप्टन अमेरिका में पावर्स आ गई थी। अब हम वापस ब्राजील में आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि ब्रूस जंगल में है। वहाँ से वो लिफ्ट लेकर मेक्सिको आ जाता है। वो अपने फ्रेंड स्टेन के पास मदद के लिए जाता है। स्टेन उसे अपने पिज्जा हट पर जॉब भी देता है और रहने के लिए कमरा भी। अब वो पिज्जा डिलीवरी का काम शुरू कर देता है। एक और डिलीवरी के लिए वो एक इंस्टीट्यूट में जाता है जहाँ वो एक चौकीदार को देखता है। जी हाँ, आप ठीक समझे, ये लो फ्रैगनो ही है जिसने 80s और अर्ली 90s की हल्क सीरीज में हल्क का किरदार निभाया था। यहाँ पिज्जा डिलीवर करने के बाद वो देखता है कि यहाँ कुछ कंप्यूटर्स पड़े हैं, तो वो मिस्टर ब्लू से राब्ता करने लगता है। उसके लिए वो स्टार्क कंपनी के सिस्टम में लॉग इन करता है और बताता है कि मैं फिर से हल्क बन गया था, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे ब्लड के सैंपल चाहिए होगा, तभी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ब्रूस मायूस होकर वापस आ जाता है। यहाँ स्टेन की पिज्जा शॉप पर एलिजाबेथ और उसका न्यू पार्टनर वो साइकियाट्रिस्ट आते हैं। ब्रूस उन्हें देखता है तो छुपकर बाहर चला जाता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे देख लेती है और उसका पीछा करते हुए उसके पास आ जाती है। वो उसे कहती है कि 5 साल से तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। ब्रूस बताता है कि मैं हल्क वाली बीमारी की वजह से परेशान हूँ, इसलिए दूर हो गया हूँ। बेटी यानी एलिजाबेथ को बताता है कि मुझे इंस्टीट्यूट जाकर मिस्टर ब्लू से मदद लेनी होगी, वही मेरी हेल्प कर सकती हैं। अगली सुबह दोनों उस इंस्टीट्यूट जाते हैं, लेकिन थंडरबोल्ट को उसकी लोकेशन पता थी क्योंकि लास्ट नाइट उसने स्टार्क सॉफ्टवेयर में लॉग इन किया था। वहाँ एमल ब्लांस्की और उसकी आर्मी आ जाती है ताकि वो हल्क को पकड़ सके। ब्लांस्की भी अब पावरफुल था क्योंकि उसके अंदर कैप्टन अमेरिका वाला सीरम था। वो सुपर फास्ट और स्ट्रेंथ हो चुका था। वो हल्क को पकड़ने के लिए अटैक करते हैं जब उस पर गैस वाली ग्रेनेड फेंकते हैं और गुस्से में आकर हल्क बन जाता है।
हल्क बनते ही वो उन पर अटैक करता है और सब कुछ उलट पुलट कर देता है। वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। थंडरबोल्ट एक गैमा रेस की कैनन मंगवाता है और हल्क पर रेस फेंकता है, जो कि ब्रूस को कंट्रोल करने के लिए था। ब्रूस से रेस से बचने की कोशिश करता है और एक कवच की मदद से रेस रोकता है, फिर इस टैंक के टुकड़े को उस कैनन पर फेंक कर उसे तोड़ देता है। अब ब्लांस्की हल्क के पास आता है और उसे तैश दिलाता है, क्या तुम्हें बस इतनी ही पावर है? ब्लांस्की ने यह बात करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। हल्क उसे जोर से किक करता है तो वो दूर जाकर एक ट्री में जा लगता है, जिससे उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं और वो हॉस्पिटल एडमिट हो जाता है। अब ब्रूस और बेटी न्यूयॉर्क जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वहां जाकर अब मिस्टर ब्लू से बात की जाए। अब उसे पता चलता है कि मिस्टर ब्लू का असल नाम सैमुअल है। उधर ब्लांस्की भी अपनी न्यू पावर्स की मदद से जल्द ही रिकवर कर लेता है। उसकी हड्डियां तकरीबन ठीक हो चुकी थी। वो थंडरबोल्ट को कहता है कि हमें अब ब्रूस को पकड़ना ही होगा। ब्रूस और बेटी न्यूयॉर्क में मिस्टर ब्लू यानी सैमुअल से मिलते हैं। सैमुअल उसे बताता है कि तुमने मुझे जो ब्लड सैंपल भेजे थे वो कम थे, इसलिए मैंने उन्हें और ज्यादा करके बहुत से सैंपल तैयार किए हैं। मैं तुम्हारे इलाज की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रूस ये सुनकर परेशान हो जाता है कि उसके खून के इतने सारे सैंपल लैब में एक साथ पड़े हैं। सैमुअल को बताता है कि ब्लांस्की नाम का बंदा अब खतरा है। अगर ये उसके हाथ लग गए तो दुनिया में तबाही आ जाएगी। हमें इन्हें जल्दी से खत्म करना होगा। ब्लांस्की की टीम इसी दौरान वहां आ जाती है और ब्रूस को बेहोशी की दवा लगा वेप कर बेहोश कर देती हैं और बेटी और ब्रूस को पकड़ लेते हैं। उन्हें वर्जीनिया ले जाना चाहते हैं। ब्लांस्की ब्रूस से पूछता है कि तुमने ब्रूस के साथ ऐसा क्या किया कि इसमें हल्क की पावर्स आ गई। वो बताता है कि ये सब गेमा रेस की वजह से है, लेकिन मैंने ब्रूस की बॉडी से हल्क वाला स्ट्रेन निकाल दिया है। ब्लांस्की उसे धमकाता है कि अब तुम वो स्ट्रेन मेरी बॉडी में डालोगे ताकि मुझ में हल्क की पावर्स आ जाएं। जब उसके अंदर हल्क वाला स्ट्रेन डालता है तो वह एक और खौफनाक मॉन्स्टर एबोमिनेशन बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर सुपर सोल्जर की पावर तो पहले ही से थी। तो हल्क की पावर मिलने से वो दोनों पावर्स मिल गयी और वो हल्क से भी बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर बन चुका था। ऊपर हेलीकॉप्टर से थंडरबोल्ट, बेटी और ब्रूस एबोमिनेशन को देखते हैं कि वो हल्क को मुकाबले के लिए उकसा रहा है। ब्रूस थंडरबोल्ट को कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, जिसकी वजह से अब ब्लांस्की मॉन्स्टर बनकर शहर के लिए खतरा बन चुका है। अब मुझे उसका मुकाबला करना ही होगा। और ये कहते हुए वो हेलीकॉप्टर से कूद जाता है और जमीन पर जा गिरता है, लेकिन उसी वक्त वो हल्क बनकर उड़ जाता है। हल्क और एबोमिनेशन के बीच फाइट होने लगती है। दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। एबोमिनेशन हल्क को पकड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ फेंकता है, जिससे हेलीकॉप्टर एक बिल्डिंग पर जा गिरता है और उस पर आग लग जाती है। हल्क देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसमें बेटी भी थी। हल्क हवा को कंट्रोल करते हुए ताली बजाता है, जिससे हवा का एक झोंका जाता है और आग बुझा देता है। अब एबोमिनेशन इस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन हल्क अब आगे से भी ज्यादा गुस्से में आ चुका है और हम जानते हैं कि वो जितना ज्यादा गुस्से में आएगा उतना ही पावरफुल हो जाएगा। अब वो एबोमिनेशन को मारता है, लेकिन एबोमिनेशन हार मानने वाला नहीं था। वो चैन के साथ उसे मारने वाला होता है, लेकिन हल्क अपनी पावर से जमीन में दरार डालता है, जिससे वो गिर जाता है और चेन उसके ऊपर आ गिरती है। मौका पार कर हल्क उसी चेन से उसके गले को पकड़कर काबू कर लेता है तो एबोमिनेशन हार मान जाता है और सरेंडर कर देता है। हल्क अपनी फतह और गुस्से की वजह से जोर से धाड़ता है। यहाँ बेटी आती है, लेकिन हल्क को मालूम था कि अब वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं बन सकता, तो वो वहाँ से चला जाता है। बेटी और थंडरबोल्ट नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन ब्रूस ब्रिटिश कोलंबिया के मुल्क पहला लोटा में छुपकर जिंदगी गुजार रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि हल्क के पावर्स को कंट्रोल कर सके। यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में हम थंडरबोल्ट को एक बार में देखते हैं। यहाँ टोनी स्टार्क की एंट्री होती है। टोनी यानी आयरन मैन थंडरबोल्ट को कहता है कि क्या मुझे आपके कुछ सोल्जर्स मिल सकते हैं। थंडरबोल्ट कहता है कि तुम्हें वो सोल्जर्स क्यों चाहिए। तो वो कहता है कि मैं एक टीम इवेंजर्स इनिशिएटिव बना रहा हूँ उसी के लिए। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।